सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारी क्लास सेकंड, हमारी एमसीक्यू सीरीज़ की। तो हमने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करी है एग्ज़ाम पर्पस के लिए, और हमने जो सबसे पहले सब्जेक्ट लिया है वो है सोशल स्टडीज़। और ये डीएलएड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल वीडियो है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारा सोशल स्टडीज़ नहीं होता, वहाँ पे ईवीएस होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मतलब हमने टॉपिक वाइज अपने एसएसटी को डिवाइड करा है, क्योंकि एक वीडियो में सारे एसएसटी के टॉपिक डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए कम से कम 10-12 वीडियोस एसएसटी के ऊपर आएंगे। उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे और दूसरी क्लास की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो आइए अब हम बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ एसेंशियल टू कंप्लीट अ टास्क सक्सेसफुली। इन चारों में से एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चाहिए। पहला है क्रिएटिविटी, दूसरा है नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मोटिवेशन फ्रॉम पीयर्स या एडिक्वेट रिसोर्सेज। देखो, रिसोर्स कितने भी हमारे पास अवेलेबल हों, ऐसा होता है कि हमारे पास सामान अवेलेबल है, हम फिर भी किसी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते। सिर्फ मोटिवेशन हमें किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प नहीं करेगी, और ना केवल क्रिएटिविटी। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर हमें ये पता है, उसके बाद ही हम किसी टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ हैविंग अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस इन एनी टास्क। किसी भी टास्क को करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव, जिसको हम गोल बोल सकते हैं, कि ज़रूरी क्यों है। तो एनर्जी का यूज़ वो रिड्यूस करेगी, ये गलत ऑप्शन है। इट इंश्योर्स बेटर रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है, मतलब कौन सा मिनरल कहाँ अवेलेबल है, गोल्ड कहाँ अवेलेबल है, इसलिए। इट प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ टाइम एंड एनर्जी, तो ये करेक्ट ऑप्शन है कि हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो, प्रॉपर तरीके से यूज़ हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस मेंशन्ड इन द पैसेज। यानी हमारी बुक में जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग क्या हमारी एजुकेशनल प्रोसेस नहीं है। सबसे पहला इसमें नहीं पूछा है, मतलब बाकी तीन है। डिटर्मिनेशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम के बारे में हमें पता होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी है। कंडक्टिंग जॉब इंटरव्यूज़, ये कहीं से भी नहीं है। और डी ऑप्शन है मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट, ये भी है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कंडक्टिंग ऑफ जॉब इंटरव्यूज़। व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज़। अगर हम सोशल स्टडीज़ को पढ़ाते हैं तो क्यों पढ़ाते हैं, मेन एम क्या है। टू इंक्रीज साइंटिफिक नॉलेज, नहीं। टू डेवलप गुड सिटीजनशिप, हाँ, गुड सिटीजनशिप को डेवलप करना। फोकस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ये हमारा नहीं है, लैंग्वेज का है। और बाकी सबका है। वोकेशनल होता है कि बच्चों को कैसी जॉब्स मिले, तो ये प्राइमरी नहीं है। वोकेशनल लैंग्वेज वगैरह सबका होता है। सॉरी, मैंने अगर गलती से पहले लैंग्वेज बोल दिया हो तो सबका होता है, लेकिन ये प्राइमरी एम नहीं होता। एक अच्छा सिटीज़न बनाना किसी भी सब्जेक्ट का मेन एम होता है। और डी है टू टीच इकोनॉमिक प्रिंसिपल, तो अगर हम गुड प्रिंसिपल उन्हें बनाएंगे तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल भी उनके अंदर अपने आप डेवलप होंगे। विच क्वालिटी इज़ नॉट मैंशनड एज नेसेसरी फॉर एन आइडियल सिटीज़न। एक अच्छा सिटीज़न कौन होता है, उस तीन ऑप्शंस करेक्ट होंगे, एक ऑप्शन अलग होगा। ठीक है, तो क्या नहीं होना चाहिए, एक अच्छे सिटीज़न को क्या नहीं होना चाहिए वो बताना है हमें। पहले सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर, दूसरों के प्रति हमें ये भाव रखना चाहिए कि वो कैसा फील करते हैं। ठीक है, अच्छे से हमें उन्हें समझना चाहिए। ठीक है, रेडीनेस फॉर इकोनॉमिक लाइफ, हमें अपनी आगे ज़िंदगी कैसे जीनी है, कैसे कमाना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। डिवोशन टू इंडिविजुअल फ्रीडम, सबकी फ्रीडम की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखना, तो एक गुड सिटीज़न ज़रूरी नहीं है कि उसे मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हो, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। Who emphasized that social studies should create norms, attitude and interest rather than compiling factual data। मतलब सिर्फ फैक्ट्स लर्न करना, डेट्स लर्न करना, ये मेन एम नहीं होना चाहिए। लोगों को इंटरेस्ट कैसे होने चाहिए, लोगों के उनके आइडियाज़, उनके थॉट्स, एटीट्यूड कैसे होने चाहिए। तो ये लाइन किसने बोली थी, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है JF फ्रॉस्टर। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं 1 या 2 नंबर के, जिसमें ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स कोई लर्न नहीं होते, लेकिन फिर भी आपके पासिंग के लिए आपको 1 नंबर फ्री में दिलवा सकता है अगर आपको ये आता होगा तो। वॉट रोल डज इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग प्ले इन सोशल स्टडीज़। इंटरनेशनल मतलब बाहर क्या चल रहा है दुनिया में, ये जानना क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इन्हांस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नहीं, अगर हम बाहर के लोगों को नहीं भी जानेंगे
इंटरनेशनल लेवल पे, तो भी हम अपनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर पाएंगे। इस्टेब्लिश वर्ल्ड पीस, तो हाँ ये करेक्ट ऑप्शन होगा, वर्ल्ड में पीस क्रिएट करना। प्रमोट नेशनल प्राइड, तो नेशनल प्राइड में इंटरनेशनल की ज़रूरत नहीं होगी। रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो ये भी नेशन से रिलेटेड है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच वैल्यू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड देयर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी। कौन सी वैल्यूज़ है जिससे हम सोसाइटी को बच्चे अच्छे तरह से जान पाएंगे। तो सोशल वैल्यू, सोशल में हम क्या होता है, हम कनेक्ट करवाएंगे बच्चों को कि उनको अपने समाज में कैसे रहना है, किस तरीके से रहना है, क्योंकि हमने पीछे वाले वीडियोस में देखा भी था और हमने बुक में पढ़ा है कि मैन एक सोशल एनिमल है, तो उसके अंदर सोशल वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कल्चर वैल्यू बेनिफिट स्टूडेंट। कल्चर की वैल्यू जो बच्चों के अंदर होगी उससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले वो साइंटिफिक प्रिंसिपल सीखेंगे, नहीं, वो डिफरेंट कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे, हाँ ऑप्शन बी इसका करेक्ट पार्ट है। इट फोकस इन इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन, ये नहीं होता कल्चरल वैल्यू का बेनिफिट। इकोनॉमिक प्लानिंग भी नहीं होता, वो इकोनॉमिक वैल्यू का होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इट मोटिवेट्स रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स कल्चर। अब देखो डेमोक्रेटिक वैल्यू किसकी तरफ एम करता है। पहला ऑप्शन है प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का मेन एम नहीं है। फिर है डेवलप अ स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर, ये भी नहीं है। इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इज एसोसिएटेड विद इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग स्किल एंड रीजनिंग। तो डिसीजन मेकिंग स्किल रीजनिंग के लिए कौन सी वैल्यू हमारी होगी। डिसिप्लिनरी वैल्यूज़ नहीं, मोरल वैल्यूज़ नैतिक वैल्यूज़ जो होंगी वो हमें ये बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वोकेशनल वैल्यू एम्फसाइज। वोकेशनल वैल्यू का मेन फोकस किस चीज़ पे होता है। वोकेशनल का मीनिंग मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। आर्टिस्टिक स्किल्स पे नहीं होता। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, मतलब इंटरनेशनल चीज़ों पे अपनी विचार वगैरह रखना, ये सब नहीं होता। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अर्निंग अ लाइवलीहुड, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि हमें कैसे कमाना है, उस पे होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज आर्टिस्टिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज़ ऑफ सोशल स्टडीज़ प्रमोट। आर्टिस्टिक वैल्यूज़ सोशल स्टडीज़ की क्या प्रमोट करती हैं। इकोनॉमिक स्किल्स नहीं। इन्हेंसिंग क्रिएटिविटी थ्रू टीचिंग एड्स, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आर्टिस्टिक वैल्यू है तो क्रिएटिविटी हमारे अंदर वो डेवलप करेंगी, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल वैल्यू। एक एग्जाम्पल बताना है कि नेशनल और इंटरनेशनल वैल्यू का। तो स्टडी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम बाहर के फ्रेंच में कैसे कैसे चेंजेस आए इनके बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा प्रीवियस अपनी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में 9th 10th में आता है तो ये टॉपिक, ठीक है। तो हम इसका ऑप्शन ए करेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि बी है लर्निंग अबाउट सॉइल टाइप। तो सॉइल टाइप से हम इंटरनेशनल चीज़ों को नहीं जान पाएंगे, क्लाइमेट चेंजेस से भी नहीं, फैमिली स्ट्रक्चर से भी नहीं जान पाएंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हाट इज़ द की आउटकम ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। मतलब फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट के बारे में जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है। तो वो बच्चों के अंदर क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स डेवलप नहीं होंगे अगर हम बच्चों को सोशल एनवायरनमेंट के बारे में सिखाते हैं। तो बी है डेवलपमेंट ऑफ एन एबल एंड यूजफुल सिटीजन, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा कि एक अच्छा सिटीजन बनाना है बच्चों को, ये वाली वैल्यूज़ उनके अंदर डेवलप होंगी, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल स्टडीज़ हेल्पिंग डेवलपिंग लॉजिकल थिंकिंग। बच्चे सोशल स्टडीज़ को पढ़ के लॉजिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करेंगे। ऑफरिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से लॉजिकल थिंकिंग इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो सकती। प्रेजेंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्स फॉर कंटेम्पलेशन, मतलब कॉम्बिनेशन से ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीज़न था, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर बच्चा ये पढ़ेगा तो उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रेजेंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्स फॉर कंप्लीशन। व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ अल्टीमेटली एम टू अचीव एज पर एजुकेशन कमीशन, की सोशल स्टडीज़ क्या अचीव करने के लिए मेन एम रखती है। ऑप्शन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, वोकेशनल स्पेशलाइजेशन नहीं, इंटेलिजेंट पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी अफेयर्स। तो इसका बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि कम्युनिटीज़ में हमें कैसे काम करना है और क्या किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वोकेशनल वैल्यू, ठीक है, वोकेशनल वैल्यू किस चीज़ पे मेन एम रखती है डेवलप करने का। वोकेशनल का मतलब मैं बता चुकी हूँ, तो रिलेशनशिप डेवलप करना इस पे नहीं करती।
हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लाइवलीहुड, कि मतलब कैसे रहना है, क्या जॉब्स करनी है, कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं इस चीज़ पर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी मेथड सोशल स्टडीज़ यूजेस टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करवाने के लिए सोशल स्टडीज़ ने किस मेथड को डेवलप करा है, तो मैथ स्किल्स को डेवलप नहीं करवाया। सेकंड है प्रेजेंटिंग फैक्ट्स फॉर कंटेम्पलेशन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, इसके बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलुस्ट्रेट नेशनल वैल्यू इन सोशल ड्यूटीज़। जैसे अभी हमने पीछे इंटरनेशनल वैल्यू देखी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो नेशनल वैल्यू किससे डेवलप होंगी, पहले देखते हैं। लर्निंग अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं, इससे इंटरनेशनल वैल्यूज़ डेवलप होंगी। अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज ऑफ आर्कटिक, तो आर्कटिक के बारे में पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल वैल्यू डेवलप होगी। स्टडिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भगत सिंह, तो इससे हमारी नेशनल वैल्यू डेवलप होगी, इसलिए सी करेक्ट है। और डी देख लेते हैं, एग्जामिनिंग द ग्लोबल ट्रेड सिस्टम, इससे भी हमें इंटरनेशनल वैल्यू डेवलप होगी, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन रिक्रिएशनल वैल्यू बी इनहेंस्ड इन सोशल स्टडीज़ क्लासरूम। ठीक है, रिक्रिएशनल वैल्यूज़ कैसे डेवलप होंगी, यूजिंग टीचिंग एड्स, मैप्स एंड चार्ट, इससे हो सकती हैं लेकिन काफ़ी हद तक नहीं होंगी। ऑर्गेनाइजिंग डिबेट्स ऑन पॉलिटिकल सिस्टम, डिबेट ज़्यादा प्रॉपर हम इफेक्टिव नहीं मानते, हाँ इफेक्टिव होती है पर उतनी ज़्यादा नहीं। कंडक्टिंग फील्ड ट्रिप्स एंड रोल प्ले एक्टिविटीज़, तो देखिए ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होगी कि हम फील्ड ट्रिप्स को भी करें और रोल प्ले को भी, इससे ओवरऑल डेवलपमेंट होगी और रिक्रिएशनल वैल्यू बच्चों के अंदर डेवलप होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।